नमस्कार मित्रों, इतिहास की कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे। राजस्थान में मेवाड़ के इतिहास के बारे में हम थोड़ी जानकारी ले रहे थे। अपना जो नेक्स्ट हम नागभट्ट सेकंड को पढ़ रहे थे और नागभट्ट सेकंड में हमने कल छोड़ दिया था। देखिए, नागभट्ट के काल में जोधपुर के कुछ कला नामक स्थान पर शिव पार्वती व विष्णु मंदिर का निर्माण हुआ। नागभट्ट सेकंड के बाद जो नेक्स्ट हुए हैं वे हैं प्रतिहार शासक बने थे और रामभद्र गुर्जर प्रतिहार शासक बना तथा रामभद्र की हत्या उनके पुत्र मिहिर भोज के द्वारा कर दी गई थी। मिहिर भोज को गुर्जर प्रतिहारों का पितृहंता भी कहा जाता है। जो गुर्जर प्रतिहार थे उनका पितृहंता भी इन्हें कहा जाता है। ये देखिए, पितृहंता भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए मिहिर भोज के बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। आदि वराहा इनका नाम था। इन्हें जो उपाधियां प्राप्त थी वह थी आदि वराहा और प्रभास पाटन, संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी अर्थात वभ्रु अभिलेख यूपी से प्राप्त है। जानकारी के इनके जो मुख्य स्रोत थे वे थे ग्वालियर प्रशस्ति और सागर ताल प्रशस्ति, जो कहाँ है, एमपी में है। बगरया अभिलेख यूपी में है। मिहिर भोज के द्वारा चांदी व सोने के सिक्के चलाए गए। इन सिक्कों पर श्रीमद्वराहा अंकित किया गया था। इसके काल में ही अरब यात्री सुलेमान भारत आए थे। सुलेमान मिहिर भोज को मुसलमानों का शत्रु मानता था तथा मिहिर भोज के काल में ही गुर्जर प्रतिहारों के क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। महिपाल प्रथम, अब महिपाल प्रथम क्या थे? इनकी उपाधियां थी प्रमुख निर्भय नरेश और रघुकुल चूड़ामणि। इनकी दरबारी विद्वान थे राजेश शेखर। इनकी जो बुक्स थी वे थी काव्य मीमांसा, विद्वेषात मंजिका, भुवन कोश, बाल रामायण और हरिविलास कपूर मंजरी इत्यादि थी। महिपाल प्रथम इनकी उपाधियां थी अर्मावत का महाराजा धीराज और रघुकुल मट्टीजी। और महिपाल प्रथम के काल में कन्नौज अंतिम रूप से गुर्जर प्रतिहारों को प्राप्त हो गया था। नेक्स्ट अपने पास में जो है वह है बगदाद निवासी महिपाल प्रथम के काल में भारत की यात्रा की थी तथा अलमगुदी ने गुर्जर प्रतिहार क्षेत्र के लिए अलम गुर्जर शब्द का प्रयोग किया था तथा राजा को बोरा कहा। और राजशेखर महिपाल प्रथम के भी दरबारी विद्वान थे। महमूद गजनबी ने राजपाल नामक शासक को पराजित किया था तथा 11वीं शताब्दी में कन्नौज के हडवाल वंश में गुर्जर प्रतिहारों को पराजित किया, है ना। एक बार पुनः पढ़ लें इसको। बगदाद निवासी महिपाल प्रथम के काल में भारत की यात्रा की थी तथा अलमगुदी ने गुर्जर प्रतिहार क्षेत्र में अल गुर्जर शब्द का प्रयोग किया था तथा राजा को यहाँ बोरा कहा जाता था। और राज क्षेत्र महिपाल प्रथम के दरबारी विद्वान थे। महमूद गजनबी ने राजपाल नामक शासक को पराजित किया था। 11वीं शताब्दी में कन्नौज के गढ़वाल वंश में गुर्जर प्रतिहारों को पराजित किया। गुर्जर कालीन समाज में प्रचलित बुराइयां क्या क्या थी? वे थी सती प्रथा, अर्थात पति के मरने के पश्चात पत्नी को भी उसी के साथ में सती होना पड़ता था। बाल विवाह और आगे है पर्दा प्रथा भी थी। शिशु कन्या वध भी किया जाता था। छोटी लड़कियों को मार दिया जाता था। महिला शिक्षा को समाप्त कर दिया था। सामाजिक असमानताएं थी। पुरुषों के द्वारा एक से ज़्यादा विवाह भी किए जाते थे और जाति व्यवस्था अपनी चरम सीमा पर थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इत्यादि यहाँ पर मुख्य रूप से प्रचलित थे। अब देखिए क्या है इसका एक क्वेश्चन, अपन 50 शब्दों में देखते हैं। गुर्जर प्रतिहार कालीन सांस्कृतिक उपलब्धियां। गुर्जर प्रतिहार कालीन सामाजिक जीवन क्या था? देखो, राजनीतिक व्यवस्था देखो क्या थी यहाँ की। सामाजिक रहन सहन, खान पान, आभूषण, अंत्योष्ठियाँ, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार इत्यादि यहाँ पर किए जाते थे। रहन सहन पितृ संतात्मक था यहाँ पे और खान पान मात्र सत्रात्मक था और आभूषण राजा परिषद इत्यादि के अकॉर्डिंग था। और ऐसे ही लोकतंत्र और राजतंत्र सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर थी। ठीक है, अब देखो आर्थिक रूप से क्या था। व्यापार अंतर्राष्ट्रीय विदेश और स्थल था, जल और स्थल, मुद्रा थी भुगतान। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए
आमेर शिलालेखों में इन्हें रघुवंश तिनक भी कहा गया। आमेर के शिलालेखों में इन्हें क्या कहा गया? रघुवंश तिलक भी इन्हें कहा गया आमेर के शिलालेखों में। और कछवाहा राम के पुत्र कुश के वंशज संस्थापक जो थे वो थे धोला राय या धूले राय थे 1137 में, और इनकी राजधानी थी जम्वा रामगढ़ और दौसा। जम्वा रामगढ़ क्या था? देखो जम्वा रामगढ़ क्या था? यहाँ कछुआओं की कुल देवी जमवाई माता अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। दौसा मीणाओं की पराजित करने वाली राजधानी थी। आमेर में कछवाहा वंश आए तथा कोकिल देव 1207 में आमेर को राजधानी बनाया। कोकिल देव ने 1207 में आमेर को राजधानी बनाया तथा पृथ्वीराज सिंह इनके काल में मौजूमाबाद की स्थापना हुई। मौजूमाबाद दूदू व सांगानेर में के बीच का भाग है तथा 12 कोटड़ी व्यवस्था। और पृथ्वी सिंह ने अपने क्षेत्र का विभाजन अपने 12 पुत्रों में किया और 12 कोटड़ी भी इन्हें कहा गया। इन्हें क्या कहा गया? 12 कोटड़ी भी कहा गया। तथा भारमल 1547 से 1613 तक इनका समय रहा। 1562 में अकबर की अधीनता स्वीकार की तथा अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर से कर दिया। अकबर ने हरकाबाई को मरियम उज्जैनी ममता की देवी की उपाधि दी तथा अकबर ने भारमल को 500 का मनसब व मीरे अमा अर्थात शाही परिवार की देखभाल करने वाला मीरे समा अर्थात शाही परिवार की देखभाल करने वाला यह पद उन्हें दिया है ना। अब इस तरह से भगवत दास जो हैं वो अकबर ने 500 का मनसब दिया और भगवत दास के कहने पर दादू दयाल ने अकबर के दरबार में उपस्थित हुए। ठीक है ना। अब आगे देखिए आमेर के अन्य नाम क्या है? अंबिकापुर और अंबरी, रायपुर तथा अम्बावती। और जयपुर के मान्य नाम जो हैं वो हैं जयनगर और ढूंढाड़ इत्यादि नामों से जयपुर को जाना जाता है। अब देखो जयपुर ढूंढ नदी के किनारे बसा हुआ है। जयपुर में ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है। पृथ्वी सिंह विष्णु का भक्त था तथा इसके काल में जयपुर में रामानुज संप्रदाय की स्थापना हुई तथा इसका जो सेवन वह अपने पार्षदी था। इस तरह से देखिए आगे देखिए नेक्स्ट जो है वो है हमारे मानसिंह प्रथम। मानसिंह प्रथम का जो शासन काल है वह मानसिंह प्रथम का शासन काल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ बांटें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।